सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे। अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मुल्क भर में जारी तलबा एहतिजाज ने आखिरकार दिखाया असर। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को बिलाखिर देना पड़ा अपने ओहदे से इस्तीफा। नीट समेत मुख्तलिफ कौमी इम्तिहानात में मुबैना पेपर लीक और बेज़ाब्तगियों पर कई हफ्तों से जारी था एहतिजाज। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की क़यादत में तलबा मुसलसल दे रहे थे धरना। पुलिस कार्रवाई, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने तहरीक को दी मजीद तक़वियत। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एहतिजाजी तलबा और कॉकरोच जनता पार्टी ने करार दिया है अपनी बड़ी कामयाबी। पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ पहली कामयाबी है, असल मकसद पूरे इम्तिहानी निजाम में इस्लाहात लाना है। दिपके ने बीमारी और टाइफाइड के बावजूद जारी रखा था एहतिजाज। उधर सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल ने भी तहरीक को दी थी नई ताकत। क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो। 36 दिन से जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी की तलबा तहरीक बिलाखिर खत्म। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने, मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कई अहम मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद तंजीम ने एहतिजाज वापस लेने का कर दिया ऐलान। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि FIR वापस लेने, मुतासरा तलबा को मुआवजा देने और इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात की कराई गई है यकीन दहानी। तहम वादों पर अमल न हुआ तो मुल्क की तहरीक दोबारा की जाएगी शुरू। नीट और इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ शुरू होने वाला एहतिजाज गुज़िश्ता 36 दिनों से कौमी सियासत का बना हुआ था अहम मौजू। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने उसे जमहूरियत और पुरअमन एहतिजाज की करार दी बड़ी कामयाबी। उन्होंने कहा कि आखिरकार सुनी गई नौजवानों की आवाज। तहम वाज़ेह किया कि सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है काफी, बल्कि तालीमी निजाम में शफाफ और देरपा इस्लाहात भी है नागुज़ीर। वांगचुक ने आवाम से की अपील कि इस्लाहात के मुतालबे पर बरकरार रखा जाए दबाव। नीट और दीगर इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की अपील पर आज बिहार में भी देखने को मिला बंद का वसी असर। पटना समेत कई शहरों में निकाली गई रैलियां, सड़कों पर किया गया एहतिजाज। एहतिजाज के पेश नजर हसास इलाकों में तैनात की गई इजाफी पुलिस फोर्स, जबकि कई अजला में सिक्योरिटी कर दी गई सख्त। मुजाहिरीन के मुताबिक सिर्फ वजीर के इस्तीफे से नहीं बनेगी बात, बल्कि इम्तिहानी निजाम में शफाफ इस्लाहात, पेपर लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और तलबा को इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी तहरीक। मुल्क की दीगर रियासतों और कई अहम शहरों की तरह साहिली कर्नाटक के शहर मैंगलोर और मणिपाल में भी जुमे को तलबा तंजीमों ने किए थे एहतिजाजी मुजाहरे और इम्तिहानी निजाम में इस्लाहात समेत पेपर लीक मामलों से मुतासिर होने वाले तलबा को इंसाफ दिलाने का किया गया था मुतालबा। उडुपी के मणिपाल में हजारों तलबा ने कॉइन सर्कल से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से रैली निकाल कर मुबैना नीट पेपर लीक के खिलाफ किया जबरदस्त एहतिजाज। उधर मैंगलुरु में SFI और DYFI की मुश्तरका रैली में जंतर मंतर के मुजाहिरीन से किया गया एकजहती का इजहार। मुजाहिरीन ने किया वाज़ेह कि जब तक कौमी इम्तिहानी निजाम पर बहाल नहीं होता एहतिमाद, जारी रहेगा एहतिजाज और बेदारी मुहिम। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। महकमे मौसमियात ने गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की जारी कर दी वार्निंग। नशीबी इलाकों में सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और शहरी इलाकों में पानी जमा होने का जाहिर किया खदशा।
गुजरात में मूसलाधार बारिश ने पैदा कर दी सैलाब जैसी सूरत हाल। फौज को संभालना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला नवसारी में पानी में फंसे 57 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। कई नशेबी इलाके जेर आब, नदी नालों में तुग़यानी और मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर। इंतजामिया ने लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की दी हिदायत। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए जारी रखा है अलर्ट। महकमे मौसमियात ने कर्नाटक के 17 अजला में भी की है शदीद बारिश की पेशगोई। 25 से 28 जुलाई तक कई इलाकों में मुतवक्के है मूसलाधार बारिश। साहिली अजला में बाज़ मकामात के लिए जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। बेंगलुरु समेत जुनूबी अंदरूनी इलाकों में निस्बतन कम बारिश की है तवक्को। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बढ़ते हुए डिजिटल गिरफ्तारी के फ्रॉड और साइबर जराइम पर जाहिर की है शदीद तशवीश। अदालत ने कहा कि ऐसे जराइम को मुनज़्ज़म जराइम के तौर पर देखने की है जरूरत। रियासती हुकूमत और मरकजी एजेंसियों को दी गई मरबूत कार्रवाई की हिदायत। मुतासिरीन को फौरी कानूनी मदद फराहम करने पर भी दिया गया जोर। अदालत ने आवाम को ऑनलाइन धोखाधड़ी से होशियार रहने की भी की तलकीन। बैंकों और टेलीकॉम इदारों के किरदार पर भी उठाए सवालात। कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन यानी KPSC की भर्ती में सामने आया मुबैना बदउनवानी का मामला। बेंगलुरु में कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन यानी KPSC की वेटरनरी ऑफिसर भर्ती के अमल पर लगे हैं संगीन बदउनवानी के इल्जामात। मुतादिद उम्मीदवारों और वेटरनरी डॉक्टरों ने किया है दावा कि 400 आसामियों की भर्ती के दौरान की गई है बेज़ाब्तगियां। शिकायत के मुताबिक बाज़ मुबैना दलालों ने हतमी इंतखाब को मुतासिर करने के लिए उम्मीदवारों से तलब की 80 लाख रुपए तक की रिश्वत। मामले को लेकर बीजेपी ने जब कांग्रेस सरकार से मांगा जवाब और कहा कि नीट इम्तिहानात में हुई बेज़ाब्तगियों को लेकर कांग्रेस को नहीं है एहतिजाज का अखलाकी हक, तो कर्नाटक के वजीर आला DK शिव कुमार ने बीजेपी को दिया तगड़ा जवाब। DK शिव कुमार ने कहा कि पिछली बीजेपी हुकूमत के दौर में हुई थी KPSC के चेयरमैन की तकर्रुरी, लेकिन अब बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस हुकूमत करेगी तहकीकात और कानून के मुताबिक की जाएगी कार्रवाई। DK शिव कुमार ने कहा, हमने नहीं किया था KPSC के चेयरमैन का तकर्रुर, बीजेपी हुकूमत ने ही किया था उनका इंतखाब और अब खुद बीजेपी उनकी बरतरफी का मुतालबा करते हुए लिखा है खत। मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने गवर्नर की तरफ से भेजी गई सिफारिश को कर लिया है कबूल और मुबैना बेज़ाब्तगियों की करेगी तफसीली इंक्वायरी और छानबीन के बाद नचायत की बुनियाद पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। रेड सी और खित्ते मशरिक़ वस्ता में बहरी सलामती पर बढ़ते खदशात के दरमियान एक और तशवीशनाक वाक़या। ईरान के साहिली समुद्री इलाके में 28 भारतीय मल्लाहों पर मुश्तमिल LPG टैंकर पर हमला, ताहम तमाम भारतीय शहरी महफूज। दूसरी जानिब ब्लैक सी में एक तिजारती जहाज पर हमले में एक भारतीय मल्लाह की हलाकत की भी तस्दीक। वज़ारत ख़ारिजा ने दोनों वाक़यात पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि मुतासिरा भारतीयों और जहाज़ों से रखा जा रहा है मुसलसल राब्ता। भारतीय सफारती मिशन सूरत हाल पर रखी है कड़ी नज़र और ज़रूरत पड़ने पर हर मुमकिन फराहम की जाएगी मदद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।